Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हेनरीज लॉ के बारे में, उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा इसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। चाहे आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो, सॉल्व्ड हो, इंटेक्स अनसॉल्व्ड हो या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप सीबीएसई के लिए या किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आप सीबीएसई के हो, चाहे आप हरियाणा बोर्ड के हो, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हम नोट्स को पढ़ने के बाद सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस करें, उसके बाद हम आगे बढ़े, उसके बाद हम सोचें कि हाँ हमें और किसी अलग तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बट ये मैं आपको उन्हीं के लिए बता रही हूँ जो स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं, जो सीबीएसई के बच्चे हैं। जेईई मेंस के अगर आप तैयारी कर रहे हो फिर डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी से बाहर भी निकलना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कह रहे हैं कि हमारे पास ना नाइट्रोजन गैस है जो कि बबल्ड कर रही है वाटर के अंदर 293 केल्विन पर। इस समय टेम्परेचर का कोई काम है नहीं हमारे क्वेश्चन में। हमें कह रहे हैं हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि अगर आप एक कंटेनर ले लें और उस कंटेनर के अंदर अगर आप 1 लीटर पानी ले लें, जल ही जीवन है। ठीक है, हमने क्या किया, एक कंटेनर में 1 लीटर पानी ले लिया और हम कह रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो उस नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल्स, मोल्स नहीं, कितने मिलीमोल्स डिसॉल्व हो जाएंगे 1 लीटर पानी में। और साथ में कह रहे हैं कि आप अज्यूम करके चलिए कि नाइट्रोजन गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो इतना है 0.987 बार और हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको गिवन मिला है KH की वैल्यू 76.48 किलो बार। तो अगर हम अपनी हेनरीज लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमें क्या कहती थी भैया? हेनरीज लॉ में ये कहती थी कि जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर जो है किसी भी गैस का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट K आता है, उसे दूसरी साइड लेके जाते हैं, वो KH बन जाता है। तो ये आपका हेनरीज लॉ है कि आपका जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है, KH और मोल फ्रैक्शन के। तो इस सवाल में हमको क्या मिला है, इस सवाल में हमें पार्शियल प्रेशर मिला है जिसकी वैल्यू है 0.987, ठीक है, बार है। और KH की जो वैल्यू है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 76.48 किलो बार। अब यूनिट सेम करनी पड़ेगी हमें, या तो इसको किलो बार कर लो या उसको बार कर लो, इनटू में मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है। ठीक है, ये x और काई कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ डॉट लगा देती हूँ मल्टीप्लाई की जगह। अब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ ले आइए, डिवाइड में चला जाएगा तो 0.987 बार डिवाइडेड बाय 76.48 किलो बार। और यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, यहाँ से हम निकाल देंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो अब किलो बार को बार में चेंज कर देते हैं। जब भी हम किसी किलो को हटाते हैं, ठीक है, जैसे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। इसी तरीके से किलो बार को अगर मुझे बार में चेंज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये भी बार में चेंज हो गया, बार से बार कट गया। ठीक, उसके बाद और भी 10 को सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाया, 3 डिजिट थी, 3 जीरो लगा दी। ठीक, यहाँ से पॉइंट हटाया, 2 डिजिट है, 2 जीरो लगाएंगे। बार को मैं हटा देती हूँ अब, तो यहाँ पर आ गई 2 जीरो। ठीक, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई। तो अब आपका इन शॉर्ट अब ये किस में चेंज हो गया है, ये हो गया आपका 987 डिवाइड बाय 7648
और यहाँ पर 1 2 3 4 0 हो गई है आपकी, जो कि ऊपर चली जाएगी। अगर आप ऊपर भेज देते हो तो -4 हो जाएगी। तो ये आपका फिलहाल इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे हम, ठीक है। तो 7 6 4 8 इससे डिवाइड किया जाएगा, हम 987 को डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 पॉइंट, ठीक है। अब देखो कितना आ रहा है, मेरे को तो लग रहा है 1 पे ही जाएगा। 2 तो इसका 14,000 15,000 कुछ आएगा, 1 पे ही चला जाएगा ये। तो 7 6 4 8, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 4 गए 2, ठीक है। उसके बाद आपका 8 में से 6 गए 2 और 9 में से 7 गए 2, ठीक है। सही आ रहा है ना, ये सही किया मैंने। इतने सारे 2 आ गए आपके, ऐड करके देख लेते हैं। 10 7, हाँ जी ठीक आ रहा है। फिर उसके बाद है, अब देखिए, अब 0 लेंगे। अब देखते हैं कितने पे जा रहा है। 7 6 4 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15। उसके बाद 6 4 8, 3 पे देखते हैं। 8 तिया 24, 4 तिया 12, 13 14, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 7 तिया 21 और 1 22, ठीक। तो अगर आप कंपेयर करो तो आपका 3 पे क्या हो रहा है, 3 पे बड़ा आंसर आ रहा है ना। 2 2 2 2, 0 से बड़ा आ गया ये। तो यानी कि हम इसको 2 पे काटेंगे तो 2 पे आ गया 1 5 2 9 6, इतना कुछ आ गया आपका। तो आपको आंसर मिल गया है कि 0.12 में आपका कुछ आंसर आएगा। तो ये आ गया आपका 0.12 इंटू 10 की पावर -4, और इसको आप पॉइंट को यहाँ भेज दीजिए। 0.1 को अगर 1.2 लिखोगे, छोटे को बड़े में कर दिया, पावर और कम हो जाएगी, तो 10 की पावर 4 से -5 चली जाएगी, क्योंकि मैंने एक डेसिमल प्लेस को चेंज किया है। तो 1.2 इंटू 10 की पावर -5 आ गया। अब ये आपका क्या आया है, ये आपका आया है मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालने हैं मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। मिली मोल्स तो आप बाद में निकाल लेना, पहले आपके मोल्स तो आए। तो मोल फ्रैक्शन से मोल्स को निकाला जा सकता है। हमें पता है कि हम जिसके भी मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है, उसके मोल्स को हम ऊपर रख देते हैं, यही तो है। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे ऊपर रखो, अपॉन में टोटल कर दो। तो मोल फ्रैक्शन मतलब कि मोल्स का फ्रैक्शन, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर रखिए, अपॉन में टोटल मोल्स। तो N2 है एक, और क्या है, N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर। वाटर के अंदर हम N2 गैस को डिसॉल्व करना चाह रहे थे, तो यानी कि वाटर के मोल्स, ठीक। अब हमें नाइट्रोजन के मोल्स तो निकालने ही है, ठीक है। हमारा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना आया है, ये आया है 1.2 इंटू 10 की पावर -5। देख रहे हो कितना कम आ रहा है, इज इक्वल टू, ये हमें निकालना ही है। अब ये बहुत छोटा है, ठीक है। अब कैसे पता चला मुझे छोटा है, भाई एक बात बताओ, जिसका मोल फ्रैक्शन ही छोटा आ रहा है, मोल का फ्रैक्शन ही जिसका इतना छोटा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके मोल्स भी बहुत छोटे आएंगे, ठीक है। तो मैंने डिनोमिनेटर में से, क्योंकि क्वांटिटी बहुत 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 छोटी थी, मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब बात आती है वाटर के मोल्स की। यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी दे रखी है 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर, जब भी हम पानी 1 लीटर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर पानी के अंदर 55.555 आपके मोल्स होते हैं। या तो आप इस बात को ध्यान रखिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो भाई समझना चाहता है कि भाई 55.555 कहाँ आया, क्लास 11th में हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 कराते हैं, तो वहाँ पे हम पढ़ते भी हैं ये चीज़। इसको मिटा देती हूँ, यहाँ पे समझा देती हूँ कि भाई 55.55 कैसे आया। देखो, आप सभी को ये बात पता है कि जो हमारी वाटर, प्योर वाटर होता है, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml रूम टेम्परेचर पे। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। जल की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, तो वाटर की डेंसिटी क्या है हमारी, 1 ग्राम पर ml, ये हमको पता है। अब आप जाहिर सी है एक बात बताओ, अगर इसकी वैल्यू 1 है, अगर डेंसिटी हमारी 1 है, इसको यहाँ ले आओ, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वाटर के केस में, प्योर वाटर के केस में मास और वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर आ गया।
है ना। अब डेंसिटी की यूनिट है 1 ग्राम पर ml, मतलब अगर मैं मास 1 ग्राम ले रही हूँ तो वॉल्यूम मेरा क्या रहेगा 1 ml। अगर मैं 10 ग्राम ले रही हूँ मास, वॉल्यूम 10 ml। 1000 ग्राम अगर मैं ले रही हूँ तो कितना हो जाएगा 1000 ml। सिंपल सी बात है। और 1000 ml क्या होता है हमारा 1 लीटर। और क्वेश्चन में गिवन है, कह रहे हैं कि हम N2 गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं 1 लीटर पानी के अंदर, मतलब 1 लीटर का मतलब क्या है 1000 ml, यानी कि 1 लीटर के अंदर वाटर का गिवन मास कितना हो गया 1000 ग्राम। और जब हम निकालते हैं मोल्स, जब हम क्या निकालते हैं मोल्स, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक, वाटर के मोल्स निकालने हैं तो वाटर का गिवन मास कितना आ गया 1 लीटर में 1000 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। अब आपको ये भी नहीं पता अगर कि वाटर का मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, यहाँ कितने हाइड्रोजन है 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया आपका, ये आ गया 18। तो 1000 को जब 18 से डिवाइड करते हैं तो 55.555555 ये आता है। ठीक है, तो आपको इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि जब भी 1 लीटर आपको वाटर दिया हो, प्योर वाटर दिया हो, तो आप उसको सीधा 55.555 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 1 लीटर की जगह 500 ml दिया होता तो आप 55.55 का आधा भी कर सकते थे। तो अब डिनोमिनेटर में से हम क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अच्छा सॉरी, इसको हमने N2 के मोल्स को नेग्लेक्ट कर दिया और वाटर के मोल्स कितने आ गए हमारे 55.55। डिवाइड में है, वहां ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से आपके क्या आ जाएंगे, यहां से आपके N2 के मोल्स आ जाएंगे। करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 66.66 इंटू 10 की पावर -5, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम एक डेसिमल को आगे कर दें, इसको मैं अगर 66 को 6.66 कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटू में 10, कि भाई इसको मल्टीप्लाई करूंगी तभी 66.6 आएगा, तो यानी कि इंटू में 10 की पावर -5। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा +1 और -5, माइनस का 4 बन गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 4। ठीक है, अभी तक जो मेरा ये चल रहा है ये मेरे मोल्स चल रहे हैं, बट मुझे क्वेश्चन में मोल्स नहीं बोला, मुझे क्वेश्चन में मिली मोल्स बोला है। अब हो क्या रहा है कि मोल्स एक बड़ी मतलब यूनिट है और मोल्स को मुझे मिली मोल्स में, मतलब बड़े से मुझे छोटे में चेंज करना है। जैसे आसान भाषा में आपके पास 1 किलोग्राम होता है, ठीक है, अगर आप 1 किलोग्राम को इससे छोटी यूनिट ग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन द सेम वे जब आप मोल्स को मिली मोल्स में चेंज करेंगे, मतलब बड़े से आप छोटे में चेंज कर रहे हैं, तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6.66 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में 1000, तो क्या आ गया ये 6.666 इंटू 10 की पावर -1, जिसको आप लिख सकते हैं 0.666 और राउंड ऑफ कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.7 मिली मोल्स। ठीक है, अब मैंने राउंड ऑफ कर दिया 0.7 पे। अगर आप बुक में देखेंगे तो 0.71 कुछ आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया था, ठीक है, तो मैंने आपका 1.2 लिया था, बट बुक में है 1.29 इंटू 10 की पावर -5, मतलब उन्होंने पॉइंट के बाद 2 के बाद एक और डिजिट ली थी। तो जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.29 से मल्टीप्लाई करेंगे 55.55 को, तो आपका 66 की बजाय मतलब 7 की रेंज में आंसर आएगा। इसको भी राउंड ऑफ करके आप 7 की रेंज में निकाल सकते हैं, क्योंकि जब अगर प्रैक्टिकली देखें तो एग्जाम में जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पॉइंट के बाद तक 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 डिजिट तक आंसर निकाल रहे होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है,
तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का इंटेक्स अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एक टॉक्सिक गैस होती है, सड़े हुए अंडे जैसे इसकी स्मेल होती है, मतलब गटर लाइक स्मेल रहेगी। ठीक है, इसे हम यूज करते हैं फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। कह रहे हैं कि अगर इसकी सॉल्युबिलिटी किसकी सॉल्युबिलिटी H2S की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर अगर इतनी है तो आप हेनरीज लॉ कांस्टेंट बताइए कि क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई अगर हम हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ की इक्वेशन लिख लीजिए मैथमेटिकली। क्या होती है कि प्रेशर किसका, H2S गैस का, क्योंकि इस समय हमें हाइड्रोजन सल्फाइड दी है, ये हमारा बराबर रहेगा KH इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस के। ठीक है, अब हमें कहा है कैलकुलेट करिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मतलब हमें KH निकालना है। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है मोल फ्रैक्शन, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो KH हमारा आ जाएगा प्रेशर ऑफ H2S गैस डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, KH निकालना है। अब KH मैंने लिख लिया। अब प्रेशर जो है, यहाँ पर एक जो शब्द मेंशन किया गया है STP, STP जो है, अगर आपको नहीं पता है आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर प्रेशर गिवन ना हो बट वर्ड मेंशन कर दे STP, तो STP में आपको प्रेशर क्या रखना होता है 0.987, जो कि आपने पीछे वाले क्वेश्चन में यूज भी किया था। हालांकि वहां पे STP शब्द यूज नहीं किया क्योंकि उन्होंने सीधा प्रेशर की वैल्यू दे दी। यहाँ पे इन्होंने प्रेशर की वैल्यू ना दे के वर्ड लिख दिया STP, तो आप STP से समझ जाइए कि स्टैंडर्ड प्रेशर हमारा क्या है 0.987। और याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि देखो क्या है 0.9, 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, घटते हुए क्रम में। अब ये मुझे निकालना है, ये मुझे पता है। अगर मुझे कहीं से मोल फ्रैक्शन पता चल जाए तो मैं सीधा सीधा KH निकाल दूंगी। तो मेरा अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन निकाल लेना। अब मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके मोल्स निकालने हैं, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर रखिए, अपॉन में टोटल मोल्स रख दीजिए। अब दो ही चीज दी है, H2S इन वाटर, तो यानी कि H2S होगा और वाटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक ये लिखा है इन्होंने, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 स्मॉल m। क्या लिखा है 0.195 स्मॉल m। स्मॉल m को हम बोलते हैं मोलल, कैपिटल M को कहा जाता है मोलर, वो मोलैरिटी बताता है, और स्मॉल m को कहा जाता है मोलल, ये मोलालिटी बताता है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, इन kg, मैंने इस समय यहां पर लिख दिया 1 kg। ऑल राइट, अब आप खुद सोचिए कि इन्होंने कहा है कि मोलालिटी की वैल्यू हमारी आ रही है 0.195, मोलल यूनिट है इसकी। ये भैया कब आएगा, ये तभी तो आपका आएगा जब यहाँ पर मोल्स आपके क्या होंगे 0.195 और मास ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या होगा 1 kg। जब आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तभी तो वो आंसर आता है। तो इनडायरेक्टली इन्होंने मोलालिटी बताकर हमें मोल्स बता दिए और हमें मास ऑफ सॉल्वेंट बता दिया। मोल्स किसके होते हैं, सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट के यानी कि किसके मोल्स आ गए हमारे H2S के। तो H2S के मोल्स हमको देखते ही यहां से पता चल गए 0.195 हमारे पास आ रहे हैं। अब यहाँ पे मत कर देना नेग्लेक्ट कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो नेग्लेक्ट किया था। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डिनोमिनेटर में से मोल्स इसलिए नेग्लेक्ट किए थे क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 10 की पावर -5 जा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, 0.000, इतना छोटा था। यहाँ पे इतना छोटा नहीं है, तो इस यहाँ पर आपको नेग्लेक्ट नहीं करना।
ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मास आ गया, मास किसका आ गया, सॉल्वेंट क्या है हमारा H2S इन वाटर, H2S को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो यानी कि मास हमारा किसका आ गया, वाटर का। और अभी अभी मैंने पीछे बताया था कि जब आप 1 kg, देखो वाटर की डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये यहाँ चला जाएगा। वाटर के केस में मास और वॉल्यूम एक बराबर, तो अगर ये मेरा 1 ग्राम है तो ये मेरा 1 ml हो गया, ठीक है। अगर मेरा ये क्या है 1 kg, तो ये मेरा क्या हो गया 1 लीटर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत जगह काम आती है। तो सीधा सीधा मुझे पता चल गया कि वाटर यहाँ पर क्या है 1 kg है। 1 kg का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम, ठीक। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, वाटर का गिवन मास कितना है 1000, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। 1000 को 18 से डिवाइड करते हैं तो मोल्स कितने आ गए 55.55। तो वाटर के मोल्स हमारे पास हमको पता चल गए 55.55 आ गए, ठीक है। ये बात मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताई थी, दोबारा मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं ऐसे जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ठीक है। तो बार बार सुन के आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, फिर इसको ऐड कर लीजिए 55.55 इसमें ऐड कर लीजिए 195 को, 0.195 को, ये 5 हो गया। 9 और 5 कितने हो गए आपके 14, 6 और 7 ये 5 और ये 5, तो कितना आ गया 0.195 डिवाइडेड बाय 55.745। यहाँ से डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो आए उसे यहाँ पुट कर देना, डिवाइड करके देख लेना KH की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ वीडियो को पॉज करके आप क्या करिए, खुद कैलकुलेट करिए और फिर आंसर मैच करके देखना कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन आप जितना करेंगे खुद से उतना बेटर रहेगा। पॉइंट हटाया 1 2 3, 3 0 आ गई। यहाँ से पॉइंट हटाया 1 2 3, 3 0 आ गई, ठीक। 1000 से 1000 कट गया तो मैं इसको यहाँ से हटा रही हूँ। अब आपका ये है, आप चाहें तो इसको छोटे नंबर में भी चेंज करके देख सकते हैं कि छोटे नंबर में चेंज करके हमारा क्या आ रहा है। 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 4 9 पे गया। इसको 5 पे काटते हैं 1 1 1 और 9, ये आ गया आपका 1 1 1 4 9 डिवाइड बाय, इसको नहीं 39 को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, कटेगा नहीं कटेगा। ये 12 13 14, ठीक है। तो ये आपको कुछ 3 पे आ रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिए कि ये 3 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, 3 पे ही आएगा। 3 3 4 4 7, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5, फिर 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पर 8 में से 3 गए 5, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपका ये मेरे को लग रहा है 5 पे जाएगा। 5 45, 20 और 4 24, 5 7 5 5 7 4, नहीं ये 4 पे जा रहा है। 4 पे देखिए कितना आ रहा है 4 4 5 9 6, ऐसे करके आप देख लेना, ठीक है। तो जो हमारे मोल्स आए हैं, आगे कुछ आपका और भी नंबर आएगा, वो आई थिंक मेरे ख्याल से जब आप आंसर को राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करके आपका 0.35 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0.0035, इतना हो गया।
अब आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे KH इज इक्वल टू 0.987 डिवाइड बाय 0.0035। ठीक, पॉइंट हटाया, यहाँ पर आ गई 3 डिजिट के लिए 3 0, यहाँ से पॉइंट हटाया 1 2 3 4 0 आ गई। ठीक है, उसके बाद 3 0 से आपकी 3 0 कट गई। अब देखेंगे इसको कितना है, 9870 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो 35 2 आपका कितना होता है 70। ठीक है, और 35 3 आपका कितना चला जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 105। तो इसको 2 पे काटेंगे हम। ठीक, 8 और 2। अब देखिए कितने पे जा रहा है, 35 6 30 6 18 19 20 21 5 40 8 दूनी 16 8 3 24 24 और 4 कितना हो गया 28। तो 8 पे गया, 280 आ गया, 7 0 और ये चला गया 2 पे। तो ये पूरा पूरा कट गया आपका, और आपका जो आंसर आएगा KH का वो कितना आएगा 282। और यहाँ पे जो हमने ये लिया था, प्रेशर लिया था, ये बार में लिया था। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, तो आपका जो KH की वैल्यू आ गई वो आ गई 282 बार। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान सा था। क्वेश्चन में क्या था कि हमें हेनरीज लॉ लगा के KH निकालना था, और हमने इक्वेशन बनाई कि प्रेशर को हम मोल फ्रैक्शन से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे STP लिखा था, तो हमें पता चल गया कि स्टैंडर्ड प्रेशर हमें लेना है 0.987 बार। हमारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो था मोल फ्रैक्शन निकालने पे। मोल फ्रैक्शन के लिए हमने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ किया कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। फिर हमने कहा कि H2S के मोल्स हमें मोलालिटी से पता चल जाएगा। हमें क्वेश्चन में बोला है कि इनका जो सोल्यूशन है वो इतने मोलल का है, तो ये आंसर हमारा तभी आएगा जब हमारे पास इतने मोल्स होंगे डिवाइड बाय 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि H2S के मोल्स जो हैं 0.195 है, और इन्होंने वाटर का मास 1 kg लिया, मतलब कि 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम को जब हम 18 से डिवाइड करते हैं तो 55.55 आता है। तो हमने इनको ऐड करके जब डिवाइड किया तो ये आपका आंसर लंबा जाएगा। मैंने राउंड ऑफ करके ले लिया 0.0035। जब हमने इसको डिवाइड किया यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को पुट करके, तो हमारे पास यहाँ से KH की वैल्यू आ गई। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा। तो आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी है इन्होंने 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब कि आपको CO2 की क्वांटिटी निकालनी है, यानी कि आपको मास ऑफ CO2 निकालना है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। आपको जो ये पानी है, पानी की वॉल्यूम दे दी है, कितना दे दिया है 500 ml दे दिया है, और आपसे कहा है व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर। अब देखो फिर से यूनिट CO2 की, तो आपसे कहा है कि जो प्रेशर है CO2 का वो कितना है 2.5 atm है। अब आपकी इच्छा, ठीक है, आप ATM को पास्कल में कर लो, आपकी इच्छा पास्कल को ATM में कर लो, बट जब हम KH की वैल्यू देखते हैं तो हम KH की वैल्यू या तो बार, किलो बार या ATM में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम पास्कल को ATM में चेंज कर लेंगे। हमें पता है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ की, तो हेनरीज लॉ हमें क्या कहता है कि जो हमारा प्रेशर है वो किसके बराबर रहेगा, KH और इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन को लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो क्या बन जाएगा हमारा, प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय हेनरीज लॉ कांस्टेंट। प्रेशर कितना है हमारा 2.5 atm। ठीक, और ये जो है हमारा KH जो है ये कितना है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब नॉर्मली
क्या कर सकते हैं हम एटीएम को पास्कल में चेंज कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो भी यूनिट है वो कटेगा ही, कैंसिल ही होगा। तो जब हम एटीएम को पास्कल में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं 101325 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रही हूं, मैं इसको लिख रही हूं 1 इंटू में 10 की पावर 5, ठीक है। 10 की पावर 5 से 5 कट गया, आपके पास यहाँ पर बचेगा 10 की पावर 3 जो कि ऊपर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 की पावर -3, ठीक। उसके बाद आप इसको डिवाइड करके देखिए कि आपका कितना आ रहा है। 1 पॉइंट हटा लेते हैं पहले, यहाँ से पॉइंट हटाया, इधर 10 आया, इधर से पॉइंट हटाया, इधर 2 0 आ गई, 0 से 0 कट गई, ठीक। तो आपके पास ये बचा है फिलहाल के लिए, और ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। तो 25 को 1 डिवाइड करके देखते हैं 167 से। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। तो ये 1 पे गया, 3, ठीक। 4 में से 6 गए, 14 में से 6 गए, कितना बचा आपका 8, फिर 0, 4 से ज़्यादा पे जाएगा, 6 पे देखो, 6 42, 6 6 36 और 4 40, तो ज़्यादा जा रहा है। 167 4, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 25 26, 6 एकम 4 एकम 4 और ये 6। 5 पर देखते हैं, 7 पंजे 35, 6 पंजे 30 और 3 33, 5 एकम 5 और 3 8। 5 पे 835 आ रहा है, तो 4 पे ही करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। 668 गया, माइनस करेंगे, 10 में से 8 गए 2, 12 में से 6 गए 6 और 7 में से 1 गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद अब तो ये आपका ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मैं देख रही थी शायद 7 पे 8 पे कितना जा रहा था। चलो देखते हैं एक बार। तो 7 56, 8 पंजे 40 और 8 6 48, 48 और 5 कितना हो गया आपका 53। तो ये आपका देखो मतलब 8 9 कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। 8 9 जो भी जा रहा है आपका, तो राउंड ऑफ करके हम 0.15 ले लेते हैं। तो ये हो गया 0.15 इंटू में 10 की पावर -3, ये आपका बन जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर, सॉरी ये -2 था, और ये बन जाएगा जब हम 0.1 को 1.5 करेंगे तो आपकी पावर और नेगेटिव में हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ गया कि मेरा मोल फ्रैक्शन ये है। अब हमें क्या बात पता है, हमें ये पता है कि इसको मिटा देते हैं। अब हमें ये बात पता है कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, CO2 का अगर हम निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, CO2 के मोल्स एंड वाटर के मोल्स, ठीक है। अब जो मोल फ्रैक्शन आया है वो हमारा देखो कितना आया है 1.5 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो यहाँ पे पावर -3 मतलब बहुत छोटा नंबर आ रहा है, तो मैं डिनोमिनेटर में से इसको नेग्लेक्ट कर दूंगी CO2 के मोल्स को, तो वाटर के मोल्स और CO2 के मोल्स रखेंगे। अब यहाँ पे आपको वाटर के लिए कहा है 500 ml, जो मैं आपको पीछे के क्वेश्चन में बता रही थी कि डेंसिटी हमारा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास और वॉल्यूम बराबर हो गया आपका। तो अगर आपका 1 ग्राम है मास तो आपका वॉल्यूम हो गया 1 ml, और अगर है आपका 500 ग्राम मास तो आपका वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml। तो यहाँ से पता चल गया कि अगर हम वाटर को 500 ml ले रहे हैं तो वाटर का जो वेट है वो कितना है 500। तो वाटर के जब मोल्स निकालेंगे तो वाटर का गिवन मास कितना हो गया 500 और मोलर मास कितना होता है 18। तो मैंने कहा भी था आपको ये बात कि 1000 ग्राम की बजाय अगर 500 ग्राम आ जाए तो 55.55 का आधा कर देना। तो इसको डिवाइड करके आपका कुछ आएगा 27 पॉइंट में, देख लो कितना आ रहा है।
मैं 55.55 का आधा कर रही हूँ, 14 मतलब ऐसे ही चलता जा रहा है ये। तो 27.78 में ले रही हूँ। इतना आपके वाटर के मोल्स आ गए। तो वाटर के मोल्स को यहाँ पर पुट कर दीजिए। वाटर के मोल्स कितने आ गए? 27.78। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू में 27.78, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गए? CO2 के मोल्स आ गए। क्या आ गए? CO2 के मोल्स। अब मुझे ये बात पता है कि जब हम मोल्स निकालते हैं तो मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो मैंने यहाँ पे भी लगाया था कि गिवन मास किसका? CO2 का डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका? CO2 का। ठीक, तो अगर हम मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा गिवन मास आ जाएगा, और यही हमें क्वेश्चन में निकालना है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोल्स की वैल्यू क्या आई है? 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू में 27.78 इंटू में मोलर मास CO2 का। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो 12 और 32 कितना आ गया आपका? 44 ग्राम। तो 44 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका क्या आ जाएगा? गिवन मास। तो इसको सॉल्व करके देख लो कि कितना आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और इसको सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर कितना आ रहा है। मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे, आप भी करिए, फिर चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। 27.78 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5 से। 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, 35 और 4 आपका कितना हो गया? 39। फिर 7 पंजे 35, 35 और 3 आपका कितना हो गया? 38। 5 दूनी 10 और 3 13। 16, 11, 4। अब 0.3 डिजिट से पहले हमने लगा दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करके मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 41.670 इंटू 10⁻³ इंटू में 44। ठीक है, तो आप चाहे तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। 41,670 इंटू में आपका है 44। 7 चौक 28, 6 चौक 24 और 2 26, 4 एकम 4 और ये 6 चौक 16। 8 0 8 14 13 13 8 3। तो ये आ रहा है आपका 1833.480 और -3 भी है साथ में, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो ये आपका आ रहा है 1.8 ग्राम कुछ करके आ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक बार कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है, KH की वैल्यू दे रखी है, और आपसे कहा है कि आप क्या करिए, CO2 का मास क्वांटिटी निकालिए। CO2 का क्वांटिटी हम कब निकाल सकते हैं? फॉर्मूला होता है हमारे पास मोल्स का कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास हमें पता होता है CO2 का 44 है। अगर हम मोलर मास को मोल्स से डिवाइड कर दें तो गिवन मास आ जाएगा। तो यानी कि हमें मोल्स निकालने पे फोकस करना है। मोल्स कहाँ से आते हैं? मोल फ्रैक्शन से। और मोल फ्रैक्शन कहाँ से निकाल सकते हो आप? हेनरीज लॉ से। तो हमने क्या किया, हेनरीज लॉ लगाया। ये हमारी हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ लगा के हमने मोल फ्रैक्शन निकाला। हमारा मोल फ्रैक्शन ये आया। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हमने CO2 के मोल्स निकाले, और मोल्स निकालने के बाद हमने मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई करके गिवन मास निकाल दिया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या है, कह रहे हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। कह रहे हैं कि हमारे पास ना एक सोल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कुछ भी ले लो, वाटर पॉटर जो भी है, और यहाँ पे गैस भर रखी है, और ये गैस कौन सी है, हमारी इथेन। कह रहे हैं इथेन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, वो है 6.56 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम। और ये कितना प्रेशर जो अमाउंट है इसका, और ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इसके ऊपर, वो कितना है, हमारा 1 बार है। आपसे कहा है कि अगर आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर इतनी ग्राम इथेन हो गई, मतलब कि मास चेंज कर दिया, 6.56 की बजाय क्या कह रहे हैं कि अगर 6.56 की बजाय 5.00 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम इथेन है, तो अब बताइए उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पर गैस नहीं चेंज हुई, और अगर गैस चेंज नहीं हुई है तो उसका KH यानी कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट नहीं बदलेगा, हर गैस के लिए फिक्स रहेगा वो। ठीक है, तो पहले केस में अगर हम बात करें, फर्स्ट केस के अंदर अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता था कि भाई जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, अपना प्रेशर के, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, KH आ जाएगा। तो ये आ गया आपका मास इज इक्वल टू KH इंटू में P। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकालेंगे, KH की वैल्यू निकाल देंगे। तो KH की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मास अपॉन प्रेशर। मास कितना दे रखा है पहले केस में हमें, 6.56 इंटू 10 की पावर -2, और प्रेशर हमें कितना दे रखा है, प्रेशर हमें दे रखा है 1 बार। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही आएगा। तो KH आ गया हमारा 6.56 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर है। अब यहाँ पे सेकंड केस के अंदर हमसे क्या कहा गया है, सेकंड केस के अंदर कहा गया है कि जो मास है हमारा वो कितना हो गया है, 5 इंटू 10 की पावर -2, और आपसे कहा है कि बताओ प्रेशर क्या होगा। तो वही एक्सप्रेशन लगाएंगे, M इज इक्वल टू KH इंटू में P। यहाँ से आपको P निकालना है, P को वहीं रखिए, KH मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या बन गया, मास अपॉन में KH। मास कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 की पावर -2, और KH की वैल्यू क्या है हमारी, 6.56 इंटू 10 की पावर -2। -2 से -2 कट गया आपका, 5 से डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर कितनी आ गई, 2 0 आ गई। ठीक है, तो 500 को आपको डिवाइड करना है 656 से। पंजे 30, 25, 28, 32, पंजे 35 और 4 39, 42 और 3 45। अच्छा पे करके देखिए, 8 × 48, 40 और 44, 48 है, कितना हो गया ये, तो ये आपका जा रहा है 7 पे, 4592 से 2 गए 8, 9 से हो गया 0 4, फिर ले लेंगे हम, तो ये आपका कुछ 6 पे जाएगा। तो आपका जो ये आंसर आएगा यहाँ से प्रेशर का, वो आएगा 0.76 बार। ठीक है, तो क्या किया है हमने, पहले केस से हमने KH निकाला है, दूसरे केस में उस KH को यूज करके हमने क्या निकाल दिया है, प्रेशर। नोट करिए इसे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट NCERT क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे कहा है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलारिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 इंटू 10⁵ mm ऑफ Hg। तो मतलब आपको KH की वैल्यू दिया है, और KH की क्या वैल्यू दी है आपको, 4.27 इंटू 10⁵ mm ऑफ Hg। ठीक है, उसके बाद कहा है आपसे कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट के अंदर बताना है, तो वो तो आप सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर बताना है, तो वो तो आप मोल फ्रैक्शन से भी बता सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं,
ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mm ऑफ Hg। मतलब प्रेशर आपको दे दिया है 760 mm ऑफ Hg। तो बहुत आसान सा सवाल है। हेनरीज लॉ लगा दो। हेनरीज लॉ क्या कहता है? प्रेशर, ठीक है, प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, किसके बराबर रहेगा? KH इंटू में मोल फ्रैक्शन। यहाँ से आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। प्रेशर कितना है? 760, और जो ये है KH है, KH कितना आया है आपका? 4.27 इंटू 10⁻⁵। इसको ऊपर भेज दीजिए, क्या बन गया? 10⁻⁻5। पॉइंट हटा दो, 2 डिजिट है, 10⁻²। ठीक, तो ये क्या आ गया सॉल्व करके? ये आ गया आपका -3। अब इसको डिवाइड करके देख लो कितने पे डिवाइड हो रहा है ये। सात दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 1 पे जा रहा है। 10 में से 7 गए 3, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पे आपका 7 में से 4 गए 3। ठीक है, अब उसके बाद नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे। 14, 4 18, 29, 8 पे देखते हैं तो 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 आपका कितना हो गया? 21, 8 चौक 32, 34, 7 पे ही जाएगा ये, 2989। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1.7 इंटू 10⁻³ प्रेशर आपका mm ऑफ Hg में था, KH आपका mm ऑफ Hg में था, तो कट जाएगी और आपकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो यूनिट है यूनिट लेस रहेगा, वैल्यू आ गई 1.7 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ये कह रहे हैं कि एयर जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कुछ नोबल गैसेस भी हो गई थोड़े थोड़े अमाउंट में। ठीक है, सल्फर गैस, सल्फर के मतलब गैसेस हो गई, नाइट्रोजन की भी बथेरी गैसेस होती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। अब कह रहे हैं कि उस एयर के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है, जिनका अप्रोक्सीमेट प्रपोर्शन 20% एंड 79% है। आप ऐड करेंगे तो 100% नहीं बनेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अदर गैसेस भी हैं, इन्होंने सिर्फ मेजर कंपोनेंट्स को लिया है। तो कह रहे हैं इतना इतना परसेंट है बाय वॉल्यूम एट 298 केल्विन एंड द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर। कह रहे हैं कि वाटर जो इक्विलिब्रियम में है एयर के साथ एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm है, यानी कि जो टोटल प्रेशर है एयर का वो कितना एक्सर्ट कर रहा है? 10 atm, और उस 10 atm का 20% ऑक्सीजन का है और 79% आपका नाइट्रोजन का है। 10% का अगर आप 20% मतलब 10 atm का अगर आप 20% निकाल रहे हो तो 2 आएगा। प्रेशर ऑफ O2 अगर मैं निकालूं तो क्या है? टोटल आपका कितना है? 10, और कितना दे रखा है? 20%। परसेंट का साइन हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करूंगी, 1 0 से ये कट गई, 1 0 से ये कट गई, तो कितना आ गया? ये ऑक्सीजन कितना आ गया? 2 आ गया आपका atm में। 10 atm है ना, तो ये कितना आ गया? atm। अच्छा, फिर उसके बाद आगे जो आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH की यूनिट दी है वो किस में दी है? mm ऑफ Hg। तो mm ऑफ Hg में चेंज करने के लिए आप इसे 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया ये? 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, तो आपका आ गया 1520 mm। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो है 10, टोटल 10 है आपका प्रेशर atm में, वो कितना एक्सर्ट कर रहा है? उसका 79%। तो परसेंट का साइन हटाया, डिवाइड बाय 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 79/10 कितना हो गया? 7.9 atm। इसे mm में चेंज करने के लिए 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है।
45, 54, 63, 42, ये आपका आ रहा है 6004। ठीक है, यहाँ पे 7.9 है ना, तो मैंने यहाँ पर ये जैसे 716 लिया, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 0.9 इधर आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो आपका आ गया 6004 mm। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, इनके वो निकाल लिए, पार्शियल प्रेशर निकाल लिए। अब आपसे कहा है कि अगर इनका हेनरीज लॉ कांस्टेंट ये है, तो आप क्या करें, इनके कॉम्पोजिशन मोल फ्रैक्शन बताइए। प्रेशर निकल गया ऑक्सीजन का, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की KH की वैल्यू क्या दी है आपको, ये दी है आपको 3.30 इंटू 10⁻⁷। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू में मोल फ्रैक्शन। आपको क्या निकालना है यहाँ से, मोल फ्रैक्शन। KH को यहाँ ले आइए, प्रेशर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, KH। प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, 3.30 इंटू 10⁻⁷ mm। और KH हमने कितना निकाला है O2 का, ये आपका सॉरी KH कितना है, प्रेशर कितना आया है आपका ऑक्सीजन गैस का, ये आया है 1520। और KH कितना दे रखा है ऑक्सीजन का, 3.30 इंटू 10⁻⁷। इसको ऊपर भेज दीजिए, -7 हो गया। इसको सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। आप चाहे तो 3 से भी डिवाइड करके देख सकते हो कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, पॉइंट हटाया, यहाँ पर एक और 10 आ गया, तो 33 से देख लो डिवाइड करके इसको। तो 4 पे जाएगा, 0, 20। जा रहा है 6 पे। ठीक है, तो 46 पॉइंट कुछ आएगा आपका आंसर। तो 46 पॉइंट मान लो कुछ भी है, 1, 2 जो भी है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका ये कितना हो गया, 10⁻⁻6, तो ये हो गया आपका 4.6 इंटू 10⁻⁻5। इतना आ गया आंसर। दूसरे वाला नाइट्रोजन का निकालेंगे। नाइट्रोजन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेशर ऑफ N2 डिवाइड बाय KH इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। प्रेशर कितना है N2 का, प्रेशर है N2 का 6004, और KH कितना है N2 का, क्वेश्चन में गिवन है ये रहा 6.51 इंटू 10⁻⁷। ऊपर भेज दो, -7 बन जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 आ गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा -5। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। (651) से डिवाइड करना है। (52) तो ये आपका 9 पे जा रहा है। चौदह में से 9 गए, 5 बचा, 9 में से 5 गए 4, 1 पॉइंट लगा के तो ये आपका 9.2 पे कुछ जा रहा है। ठीक है,
तो इसका आंसर आएगा 9.2 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।